हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कंट्रोल सैंपल। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि कंट्रोल सैंपल। तो क्या होता है कंट्रोल सैंपल, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एन appropriated identified sample that is representative of each batch that shall be written is now as control sample। कोई भी ऐसा एक सैंपल आइडेंटिफाई किया हुआ, लेबलिंग किया हुआ, जैसे हम उसको इस सिस्टमेटिक एप्रोप्रिएटिव सिस्टम से रखा जाए और किसके जो बैच बन चुका है उसके रिप्रेजेंटेटिव में, उसके सिमिलर में रिप्रेजेंटेटिव में रखा जाता है जो चीज़ें, या फिर जितनी बार हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है उस बैच की, उसके लिए उसको हम रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो हम सैंपल को यूज किया जाता है उसे कंट्रोल सैंपल बोलते हैं। दीज आर आल्सो रेफर्ड एज रिटेंशन और रिजर्व सैंपल। उसे हम रिटेंशन भी कर सकते हैं और आपका जो रिजर्व सैंपल भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसको रिजर्व में रखा जाता है तो इसे रिजर्व सैंपल में रखा जाए। कंट्रोल सैंपल शैल बी कलेक्टेड फॉर फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल। आपका जो कंट्रोल सैंपल है वो आपको फिनिश प्रोडक्ट का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी है, और पैकिंग मटेरियल का भी आप कंट्रोल सैंपल रख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट है वाई कंट्रोल सैंपल शैल बी कलेक्टेड। क्यों हमें सैंपल कलेक्ट करने चाहिए और क्या किस चीज़ के लिए हमें करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रखते हैं। एज पर रेगुलेटरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। कई रेगुलेटरी होती हैं जो बोलती हैं कि कंट्रोल सैंपल रखनी चाहिए, एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट भी रहती है, जो हमारा वेंडर होता है जिसके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें कंट्रोल सैंपल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। To perform analysis in case of investigation or failure, market complaint। आपको मार्केट कंप्लेंट में की वजह से या फिर आपका कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, फेलियर हो जाता है, तो उस वजह से भी हम कंट्रोल सैंपल को रखते हैं। फॉर एनी एडिशनल टेस्टिंग इफ रिक्वायर्ड, कंट्रोल सैंपल शैल बी कलेक्टेड फॉर फ्रेश रो। हमें एडिशनल सैंपल की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए भी हमें कंट्रोल सैंपल को रिजर्व रखना पड़ता है। पैकिंग मटेरियल विच आर द रिसीव एट वेयर हाउस एंड फॉर फिनिश प्रोडक्ट शैल बी कलेक्टेड फॉर द ईच बैच। जो हमारा रॉ मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम रिसीव करते हैं वेयर हाउस से भी, और फिनिश प्रोडक्ट को भी करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और अगर हमें कल के कॉमर्शियल बैच के लिए भी, वैलिडेशन के लिए भी अगर इसको रिक्वायरमेंट रही हमें तो हम इसको टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर एंड ईच, जो मार्केटिंग कंप्लेंट रहती है, पैक स्टाइल जो भी रहता है उसके लिए हमें पता चल जाता है कि हमने प्रीवियस जो पैकिंग थी हमारी क्या थी, इसलिए भी हमें कंट्रोल सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंट्रोल सैंपल। सैम्पलिंग और स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ डिस्कस करते हैं। द क्वालिटी ऑफ रिजर्व और कंट्रोल सैंपल शैल बी कलेक्टेड एट लीस्ट ट्वाइस the quantity necessary to perform complete analysis and same shall be entered in inward and logbook। जो हमारी द क्वालिटी ऑफ रिजर्व, जो कंट्रोल सैंपल है उसे कलेक्ट किया जाता है एटलीस्ट जो आपकी टेस्टिंग में जितनी आपके यूज होता है उसके एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 बार या डबल टाइम आपको सैंपल क्वांटिटी रखनी पड़ती है, और उसको जो प्रॉपर एंट्री है उसको आपको इनवार्ड पे एंटर करना पड़ता है, लॉगबुक को आपकी इनवार्ड हो। The control sample shall be stored in the same container closure system in which the drug product is to be market। जैसे आपका मार्केट में ड्रग प्रोडक्ट आपका यूज होता है, ड्रग प्रोडक्ट आपका जाता है मार्केटिंग में, ऐसी सेम कंडीशन में आपको रखना पड़ेगा। द कंट्रोल सैंपल शैल बी स्टोरेड अंडर कंडीशन एज ऑन द प्रोडक्ट लेबल और स्टोरेज बिलो 25। आपको जो भी रखना पड़ेगा ये बिलो 25 भी रखना पड़ेगा। फिनिश ड्रग प्रोडक्ट, ऑल फिनिश प्रोडक्ट शैल बी रिटर्न फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। एटलीस्ट जो आपकी एक्सपायरी डेट होती है प्रोडक्ट की उसके अगेंस्ट आपको 1 ईयर तक रखना पड़ेगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फॉर विच द मैन्युफैक्चर
प्रोवाइड द डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चर जो आप वेंडर रहता है वो आपको एक्सपायरी प्रोवाइड कराता है, और एक्सपायरी प्रोवाइड कराने के बाद आपको भी 1 साल के अंदर से 1 साल तक आपको रखना पड़ता है। एक्सपायरी के केस में कि वैक्सीन सैंपल सेल बी रिटेन फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सैंपलिंग, जिस दिन आपकी सैंपलिंग हुई है उसके 5 ईयर तक आप इसे रख सकते हो। In case of withdrawal of control sample for investigation purpose, the control sample issuance register form to be filled and same must be entered in the control sample record with appropriate reason। अगर आप इनके सैंपल को विड्रॉ करते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन पर्पज से या कोई भी पर्पज से, टेस्टिंग के पर्पज से भी है, तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और जो कि सैंपल निकालने के लिए होता है, और आपको वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने किस पर्पज़ से लिया है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। आप सिर्फ यहाँ ये नहीं कर सकते फॉर एनालिसिस पर्पज़, एनालिसिस पर्पज़ ये नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। आपको मार्केट कंप्लेंट तो मार्केट कंप्लेंट का नंबर है वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिव्यू ऑफ द सैंपल प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्ट या फिर आपका कंट्रोल सैंपल। जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिव्यू करते हैं। कंट्रोल सैंपल ऑफ ऑल पैक टाइप ऑफ ऑल बैचेस एंड ऑफ प्रोडक्ट शैल बी एग्जाम visually at least once a year for evidence of product quality attributable to the same shall be record। जो आपका कंट्रोल सैंपल है वो आपका जो पैक टाइप है वो विजुअल होने चाहिए, विजुअल चेकिंग होनी चाहिए एटलीस्ट वंस, 1 साल में एक बार आपको चेक होना चाहिए, और जो हो उसे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। विजुअल चेक करना पड़ता है कि आप इसमें विजुअल चेक करते हैं ना, विजुअल इंस्पेक्शन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसमें उसके अंदर हम अब देखते हैं कि सामने रख के देखते हैं कि जो लाइट है वो विजुअल लाइट जो उसमें पड़ती है, तो उससे वो हमें ये चीज़ें पता चलता है कि अब आप चेक उससे करोगे आई से तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई कंटामिनेशन या फिर कोई स्पॉट ऐसा कुछ चीज़ें में इसमें ऑब्जर्व तो नहीं हो रहे हैं। जो भी है आपको उसे मेंशन करोगे। एनी एविडेंस ऑफ रिजल्ट सैंपल डिटोरिएशन सेल बी इन्वेस्टिगेट एंड नेसेसरी करेक्टिव एक्शन एंड पीरियड। अगर आपको लगता है कि कोई सैंपल में हमें नॉट एक्सेप्टेबल चेक हो रहा है या फिर ऑब्जर्व हो रहा है तो आप उसे इसका कापा लेना पड़ता है। यानी कि आपने देखा कि टेबलेट कैप्सूल या किसी भी इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अलग दिख रहा है आपको, तो उसने आपने अपना देख के आपने ऐसा नहीं, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी उसकी और उसके करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 आपको 10 यूनिट लेना पड़ेगा। किसका इंजेक्शन हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, टैबलेट का है, ईच और विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, और डिस्कार्ड जितना आपने लिया उसको उसके बाद डिस्कार्ड करोगे। इन केस ऑफ ड्राई पाउडर या वन, अगर आपने ड्राई सिरप है आपका या ड्राई पाउडर ड्राई सिरप है तो ड्राई सिरप के जो 1 यूनिट है आप उसे निकालो, आप उसका विजुअल इंस्पेक्शन चेक करो और उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड करें। इन केस ऑफ द बोतल पैक, अगर आपका कोई बोतल है, बोतल पैक हो रखा है और आपको लगता है कि एक ही सैंपल की क्वांटिटी हमारे पास कम है, तो आपको फिर उसके बाद रिसेल भी कर सकते हो। रिसेल आफ्टर विजुअल इंस्पेक्शन के बाद रिसेल भी कर सकते हो आप उसको चेक करने के बाद। आफ्टर विड्रॉ ऑफ द सैंपल फॉर पीरियोडिक रिव्यू बैलेंस क्वांटिटी ऑफ बैच सेल बी अपडेटेड। जो भी आपने विड्रॉ किया है सैंपल, पीरियोडिक सैंपल जो भी ईयर में है या फिर 6 मंथ में, वो 1 ईयर है उसे, तो आपको वो चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा अपने इनवार्ड में। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रोल सैंपल। आपको डिस्ट्रक्शन कैसे करना है कंट्रोल सैंपल को। कंट्रोल सैंपल ऑफ रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट शैल बी टेकन फॉर डिस्ट्रक्शन सेपरेटली। आपको जो भी सैंपल है, पैकेजिंग मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका रॉ मटेरियल है, मटेरियल फिनिश फैक्टर सेल रॉ मटेरियल आपका, वो आपको ऐसे अलग अलग कंटेनर में, तो अलग अलग कंटेनर डिस्ट्रॉय करना है। जैसे पैकिंग मटेरियल, तो इसके भी जो फिनिश की जो पैकिंग मटेरियल होंगे सभी इसी में डिस्ट्रॉय करना है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाउडर या टैबलेट ये चीज़ें मेंशन करनी है। रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल को ही थ्रो करना है।
Quantity of the control sample destroyed shall be entered in control sample register and same shall be checked by your। आपका जो सैंपल जितना आपने डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रक्शन किया है, उसको ना अपना डिस्ट्रॉय करके आपको वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी और किसी से अनदर पर्सन जो एक्सपीरियंस है उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। For destruction of the control sample, suspend then in a half-filled container of water unit and powder table and the content of capsule are dispersed। पाउडर टैब जो आपका पाउडर टैबलेट है उसको आपको एक कंटेनर में अलग अलग हाफ वाटर डाल के उसको डिस्ट्रॉय करना है। और फिर उसके बाद ट्रांसफर द सैंपल टू बी डिस्पोजल इनटू ए प्लास्टिक बकेट कंटेनर 2% NaOH सॉल्यूशन में और उसको ट्रांसफर करना है पॉलीबैग में डाल के। और आपका डिस्ट्रक्शन जो भी रहेगा ETP हो गया या फिर ड्रेन वाल है उसके अंदर आपको इसे थ्रो करना पड़ेगा, इसको थ्रो करना पड़ेगा। सो थैंक यू।